नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपने ट्रिग्नोमेट्री में भी देखे होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है वर्टिकल रो ऑफ ट्री, है ना। वर्टिकल रो ऑफ ट्री मतलब समझो ट्रीज ऐसे खड़े हुए लाइन से रो में, किसी एक ट्री के बारे में सोचो, उसकी हाइट कितनी है, ट्री की हाइट कितनी है, 12 मीटर लॉन्ग, है ना। तो एक ट्री बना लेते हैं, ये इस तरीके से देखिए, ये एक ट्री है आपका, ये ट्री। अब बच्चों ये ग्राउंड है। अब बताओ जो ट्री है वो ग्राउंड पे कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री ऑब्वियसली, क्योंकि वर्टिकली खड़ा हुआ है वो, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये ट्री है आपका, ठीक है। सपोज टी आर ओके एस, ठीक, ये एक ट्राइंगल है जिसको हम ट्री बोल रहे हैं, ये ट्री है। अब सुनो, आप टी को एस से ज्वाइन कर दो, टी को एस से ज्वाइन करो इस तरीके से। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अब ये जो ट्री है इसकी हाइट कितनी है, 12 मीटर। सो ये टीपी कितना हो गया, 12 मीटर, एम का मतलब मीटर, ठीक। काट्स अ शैडो ऑफ 8 मीटर लॉन्ग, भाई यहां से सनलाइट पड़ेगी तो इसकी शैडो यहां पर आएगी, ठीक। तो शैडो कितनी बन रही है, 8 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। तो इस टाइम इसकी शैडो कितनी है, 8 मीटर लॉन्ग है, ठीक है ना। चलो, कह रहा है एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट द शैडो ऑफ 40 मीटर, लॉन्गर नहीं लिखा हुआ है, लॉन्ग लिखा हुआ है। यहाँ कभी कभी गलती हो जाती है, क्योंकि ध्यान से सुनिए, ट्रिग्नोमेट्री में आप जब सवाल कर रहे थे तो ट्रायंगल से अभी हम करेंगे, क्योंकि एंगल को दिया नहीं, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। तो ध्यान समझो, देखो ट्रिग्नोमेट्री में जब आप करते थे तो किसी किसी सवाल में बोलता था कि एट द सेम टाइम द टावर कास्ट अ शैडो 40 मीटर लॉन्गर देन द ट्री, है ना। तो हम उसकी शैडो कितनी लेते, 40 प्लस 8, यानी कि जितना ट्री बनाता था उससे 40 मोर करते, 40 प्लस 8 48। लेकिन यहां नहीं करना है, यहां लॉन्गर नहीं लिखा है, ओनली क्या लिखा है, लॉन्ग लिखा है। तो ये गलत मत पढ़ लेना एग्जाम में आप, ठीक। तो बस ये कह रहा है कि सेम टाइम पर आपकी एक टावर है, तो बच्चों ये एक टावर है, ठीक है। और टावर कितना एंगल बना रही है, ये टावर है, ठीक है ना, और ये ग्राउंड है, ठीक। सो मैं लिख देता हूं भाई, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। ये ट्री है, ये ट्री है, ये जो ट्री है, ठीक। और यहाँ ये टावर है, ये देखिए। सपोज बच्चों टावर का नाम है ए बी, अरे भाई मान लो टावर का नाम है ए बी। अब टावर भी वर्टिकली खड़ी होगी तो एंगल 90 बनाएगी, ठीक। अब हम क्या करेंगे, और सपोज ये वाले पॉइंट का नाम क्या है, सी है, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी बनने की संभावना है यहाँ। तो आप ए को सी से ज्वाइन कर दो। अब मेरी बात ध्यान सुनो, देखो यहाँ एक कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, वो आपसे पूछेगा कि टावर की हाइट बताओ, क्या बताओ, टावर की हाइट बताओ, यानी कि ए बी की लेंथ बताओ, ठीक। तो यही टावर की हाइट है ये, ठीक है ना। एच का मतलब हाइट ऑफ द टावर, ये आपको बताना है। तो देखो इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर यस, देखो सेम टाइम जब भी बोलेगा एग्जाम में तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन क्या होगा, सेम। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन कौन सा होता है, ये वाला एंगल। ये एंगल बच्चों सेम होगा, जितना एंगल इस ट्राइंगल में है ये, उतना ही एंगल यहां पर। बस ये कॉन्सेप्ट आप यूज करके, यानी कि एंगल एस किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के, बस खत्म, ठीक। जब भी सेम टाइम की बात करेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, वहां पर आपको बोल देना है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज सेम, करेक्ट। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज सेम इन बोथ द ट्राइंगल्स, करेक्ट। बस अब कुछ नहीं करना है, अब निकाल लो। अब बताओ क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, बताइए। ट्राइंगल TPS इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, यस और नो, बताइए आराम से, कैसे, बाय एंगल सिमिलैरिटी। चेक कर लो बच्चों, ये 90 यहां से, तो इसमें ये 90, अब मैं कर नहीं रहा हूं, आप खुद से कर लेना। ये एंगल इधर से इसके इक्वल है, सो इसका ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, सो बाय एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल TPS इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। और जैसे ही दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाएंगे, ओके। यानी कि TP बाय AB इज इक्वल्स टू PS बाय BC इज इक्वल्स टू TS बाय AC। अब जिसका जिसका काम है उसकी उसकी वैल्यू आप रख दो। देखो बच्चों, ये TS को और AC वाले पार्ट को आप नहीं लोगे, क्यों, ये लास्ट वाला आप नहीं लोगे, ये वाला नहीं लोगे, ठीक। क्यों सर, क्योंकि इस ये तो हाइपोटेनस है ना, इसका तो कुछ लेना देना है नहीं, यहाँ से कोई नोन अननोन कुछ है नहीं वहां पर। चलो तो TP बाय, आप बस इतना ले लो, TP बाय AB इज इक्वल्स टू PS बाय BC। नाउ वैल्यू रखना शुरू करो। TP की जगह कितना रखोगे, ये TP है, TP कितना बच्चों चेक कर लो, TP कितना है, 12 है, ठीक। तो TP की जगह हमने रखा, यहाँ पे कर रहा हूँ, TP की जगह हमने रखा 12 बाय AB कितना है, AB आपका H है, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल्स टू, आपने H माना है ना AB को, ठीक है ना। PS कितना है, PS कितना है, 8 है, तो PS की जगह 8 अपॉन में BC कितना है बच्चों, BC आपको नहीं पता, ठीक। BC पता है, उसने बोला 40 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम, ये टावर की जो शेडो बनती है वो 40 मीटर है, ठीक है ना। तो ये मैं लिखना भूल गया था, ये 40 मीटर है, ठीक है ना। सो BC कितना है आपका, 40 है, करेक्ट। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, सॉल्व कर लो, ठीक। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे H इंटू 8
h इंटू 8 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 40। ओके, अब सुनो, 12 को 40 से मल्टीप्लाई मत करने लगना, बिकॉज h में ये 8 मल्टीप्लाई कर रहा है, 8 जाके उधर डिवाइड कर देगा, 40 को ऐसे ही कट कर देगा। सो h इज इक्वल्स टू 12 इंटू 40 बाई 8। नाउ 8 1 जा 8, 5 जा 40, 12 इंटू 5 इज 60, यानी कि h इज इक्वल्स टू 60 मीटर्स। ओके, तो हाइट ऑफ द टावर कितनी है? 60 मीटर्स है। इसके बाद इसने सवाल पूछा कि विच मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने कौन सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगाया? जवाब है सिमिलैरिटी ऑफ द ट्राइंगल्स। बस खत्म। कौन सा लगाया हमने? सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। करेक्ट, कर लीजिए।